मैक्रोन ऐसा ही डिक्टो बनवा देना उधर, अगली बार आऊं तो होना चाहिए। तो दोस्तों आखिर घटना भारत में घटे और पाकिस्तान जैसे जाहिल मुल्क को कोई दिक्कत ना हो। अभी तो केवल राम मंदिर हमने सोचिए कि राम मंदिर की हमने एक मंदिर की प्रतिमा दी है फ्रांस को, तो इन्हें इतनी मिर्ची लगी है। जिस दिन फ्रांस हम पाकिस्तान में राम मंदिर अगर बनवा दें तब इन्हें कितनी मिर्ची लगेगी सोचिए। पाकिस्तान वो जाहिल मुल्क है, पाकिस्तान वो जाहिल मुल्क है जो केवल धरती पर बोझ बन करके आया है। इसका रहना ही खराब है। मैंने कहा ना दोस्तों कि दुनिया में सब सुधर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। अभी दोस्तों एक घटना घटी कि इमैनुअल मैक्रोन भारत आए। भारत सरकार ने एक मंदिर जो होती है ना प्रतिमा, वो मैक्रोन को दिया। क्या चीज का प्रतिमा? राम मंदिर की जो बनी है ना उसकी एक डिट्टो कॉपी, मतलब मंदिर की डिजाइन जो बना था उसे मैक्रोन के हाथों में दिया। पूरा पाकिस्तान चिल्ला पड़ा, रो पड़ा। ये इतने जाहिल हैं। आप अपने देश में जब कहते हैं कि आपका देश कलमे के आधार पर बना है, इस्लामिक जज्बा है, इस्लामिक ये है, भले वो अलग बात है कि इस्लाम के नाम पे सबसे ज्यादा दारू पाकिस्तान बेचता है, तो इस्लामिक व्यक्ति है जो कि सबसे ज्यादा भीख दुनिया मांगता है, मुस्लिम देश भी लात मार करके जिन लोगों को निकाल रहा है, वो पाकिस्तान मैक्रोन को सिखा रहा है कि ना मैक्रोन ये गलत है। सोच करके देखिए पाकिस्तान कितना जाहिल मुल्क है। इसी को कहते हैं ना कि खाने को दाना नहीं और चले भारत को गजवाए हिंद बनाने, यानी खाने को दाने नहीं और चले जिहाद फैलाने। इनके पास खाने को दाने नहीं और जिहाद फैलाने। हमारे एक कहावत है दोस्तों कि सुनिएगा, एक बहुत अच्छी कहावत है कि मुंह में दांत नहीं चले जायफल चबाने। जायफल जानते हैं? बहुत ही कड़ा होता है, सुपारी के बातों से, तो घसीट के तेल में बच्चों को लगाया जाता है झारखंड बिहार में, बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता। तो मैं बता दूं कि झारखंड बिहार में कहावत है कि मुंह में दांत नहीं और चले जायफल चबाने, और गांड में 500-550 कमाने की औकात नहीं और चले कंधे पर राइफल टांगने। यानी कोई व्यक्ति अगर दांत मुंह में ना हो और वो जायफल चबाना चाहे, जो जायफल सुपारी से भी ज्यादा कड़ा होता है, वो चबा पाएगा? नहीं चबा पाएगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 500 रुपये जीवन साहब महीने में नहीं कमा पा रहा है, खर्च करने की औकात नहीं है उसके ऊपर, और वो कंधे में AK-47 लेकर के घूमेगा, तो हम तो उसको पाकिस्तानी भिखारी ही नहीं कहेंगे दोस्तों। यानी कि ये इतने घटिया और जाहिल लोग होते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है दोस्तों। आखिर सोचिए कि मंदिर की प्रतिमा हमने दिया मैक्रोन को, मिर्ची पाकिस्तान को लगी। और दोस्तों मैक्रोन ने भारत को क्या दिया? हथियार। मोदी जी ने क्या कहा होगा आप सोच कर देखिए। अपने मोदी जी ने यही कहा होगा कि भाई ऐसा डिट्टो एक मंदिर बना दो फ्रांस में। हो सकता है फ्रांस इसमें रेडी हो गया कि हाँ ठीक है मोदी जी चिंता मत कीजिए, इसी तरीका दिखना चिखने वाला एक मंदिर हम बना देंगे। जब यूएई में बनवा दिया तो फ्रांस में बनवानी कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है बनवा दे। मिर्ची लगी पाकिस्तान को। दोस्तों दुनिया में घटना कहीं भी घटे, मैंने बोला ना कि ये बहुत ही जाहिल है। घटना दुनिया में कहीं भी घटे, चिढ़ पाकिस्तान को लगता है। मैंने बोला ना ये लतखोर होते हैं, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं समझेंगे। पाकिस्तान जैसा मुल्क लातों से समझते हैं, बातों से नहीं समझते हैं। आखिर सोच करके देखिए भारत ने क्या किया, इसे क्या मतलब है। अब आते हैं दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों भारत में हथियारों की शो हुई, पिनाका का शो हुआ, हेलीकॉप्टर शो हुए, बहुत सारे। 26 जनवरी भाई गणतंत्र दिवस है तो बहुत हथियार, हर देश अपने इस सब चीज़ में शो करता है, हमने भी शो किया। पाकिस्तान इसको मिर्ची लगा है कि भारत इतने हथियार जो बना रहा है वो मेरे लिए बना रहा है। अच्छा ये तो वही बात हो गई ना यार कि कुत्ते को मारने के लिए हम तोप ला रहे हैं। आखिर एक बात बताइए, कुत्ते को मारना हो आप तोप या मिसाइल लाइएगा जी? कुत्ते को मारने के लिए गोली ही काफी, एक डंडा से मार के मुरा देगा। कौन तोप मंगाएगा और मिसाइल गिराएगा? मतलब कि ये तो वही बात हो गया ना कि एक चूहे को मारने के लिए हम तोप चला रहे हैं, तोप का गोली कुछ चूहे पर बर्बाद करता है। ये तो वही बात हो गया कि चींटी को मारने के लिए हाथी लाओ। ऐसे गधा है क्या? पाकिस्तान के लिए इतने घातक घातक हथियार रखेंगे? पाकिस्तान की औकात क्या है? चंद जब जिसको अफगानिस्तान ठोक कर चला जाए कुछ ना कर पाए। सोचिए कि अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर आज तक अफगानिस्तान न गिरा पाया, वो अफगानिस्तान आता है इसके देश में जो घुसता है ठोक कर चला जाता है। ईरान जैसा देश जिसके ऊपर इतना सैंक्शन लगा, जिसका आज तक कोई भी मिसाइल नहीं जा पाया इजराइल तक, जिसका एक हेलीकॉप्टर इजराइल की बॉर्डर नहीं लाग पाता है, वो आया, घुसा, बम गिराया, 50-60 पाकिस्तानियों को मारा और बोला इन कचड़ों को रहने दो, मरने दो इन गधों को, और चला दिया। सोचिए, यानी कि खाने को दाने नहीं और चले दुनिया में जिहाद फैलाने। इनको एक ही चीज, देखिए कहावत हमारे यहाँ दोस्तों कि जब मुल्ला पिट गए बेगम से तो लट पटकते चौखट पे। यानी कि जब एक मुल्ला जी थे, वो एक मौलवी साहब थे, उनकी बीवी उनको घर के बहुत बाहर अंदर खूब पीटी। अब मौलवी साहब ने सोचा कि किसी ने देखा तो नहीं ना, तो मौलवी जी ने देखा, अगल बगल माथा करके बोला कोई नहीं देखा है कि हम पिटाई खाएं बीवी से। वो एक लाठी लाएं और दरवाजे पर पीटने लगे। क्यों पीटने लगे पता है?
जिससे कि पूरे गांव वाले को लगे कि देखो मौलवी जी अभी बीवी को पीट करके आए हैं। ये वही है, पाकिस्तान सेम टू सेम वही है दोस्तों। दुनिया में कुछ भी हो, चिढ़ पाकिस्तान को लगता है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान से घटिया और नतलायक मुल्क धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई नहीं पैदा हुआ है दोस्तों, कहीं का कहीं नहीं पैदा हुआ है। हम सीधी तरीका से कहते हैं, इतनी घटिया मानसिकता, इसका कुछ नहीं। मैक्रोन को हमने मंदिर की प्रतिमा दी है, चिढ़ पाकिस्तानियों को लगती है। हम मंदिर को हम क्या दोस्ती रखे, किससे रखे, इसको दोस्ती देखिए। जो आदमी इस्लाम के नाम पे, जिनके प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे हम, आपको पता है यहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो शपथ कैसे लेते हैं? इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के आधार पर ये देश में संविधान पालन करेंगे। सोचिए, वो भारत को सिखा रहा है कि हमें क्या देना चाहिए, और हम मैक्रोन को दे रहे हैं, हमारी मर्जी। मोदी जी जब से आए हमने रूस को दिया। आपको पता है, जब मोदी जी इकलौते भारत के प्रधानमंत्री, जैसे ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने पूछा वहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति भवन के कार्यालयों के ऑफिसरों से, कि जो विदेशी लोग आते हैं, यानी कि दूसरे देश, बराक ओबामा आया, चाहे यूएसए आया, इन लोगों को जो चीफ आता है, आप उन लोगों को गिफ्ट में क्या देते हैं? इन्होंने कहा, सर हमारा देश में 8वां अजूबा है दुनिया का, पाकिस्तान कितनी, ताजमहल कितनी बड़ी प्रतिमा, दे देते हैं। मोदी जी ने कहा, आज से इसको हटा। बोला क्यों? बोला दुनिया में जितने भाषाओं के देश के प्रमुख भाषाएं हैं, अमेरिका में 10 भाषाएं हुए, तो उससे नहीं, जो प्रमुख भाषा है उस भाषा के आधार पर कम से कम हजार एक ट्रक बुक को प्रिंट करवा भगवद गीता। सोचिए, अरबी में भी भगवद गीता प्रिंट हुआ, उर्दू में भी हुआ, ईरानियन लैंग्वेज में भी हुआ, अमेरिकन में भी हुआ, इटालियन में भी हुआ, जर्मन में भी हुआ, फ्रांस में हुआ, रसियन भाषा में हुआ, सब भाषा में हुआ, पाली में हुआ। मतलब उन्होंने पूरी की पूरी एक भाषा का टैंक लगा दिया, एक ट्रक खड़ा कर दिया किताब का। बोला इसमें सारे देश की भाषाओं का भगवद गीता है। बोला ठीक है। बोला कि अब जो भी आए, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री भवन में, उसको गिफ्ट के तौर पर ताजमहल नहीं बल्कि ये भगवद गीता देना है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान ये है। ये होता है प्रधानमंत्री, ये होता है रियलिटी। हमने दुनिया को भगवद गीता देना शुरू कर दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं ना दोस्तों, तो यूएई को मंदिर बनवा दे, यूएई में दोस्ती करवा दिए। तो ये पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान से निहायती जाहिल निकम्मा मुल्क धरती पर अगर कोई पैदा हुआ है ना, तो वो भी पाकिस्तानी है। उससे बड़ा कोई घटिया मुल्क पैदा नहीं हुआ। इन पोर्गियों को, पोर्गियों मतलब समझ रहे हैं, मैं पोर्गी मतलब होता है सुअर। इन पोर्गियों से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भाई लक्षण पोर्गियों वाला है, कम से कम विचारधारा तो बदलो। लक्षण पोर्गो वाला है, विचारधारा बदलो। आप आतंकवादी की विचारधारा वाले लोग हैं, अब थोड़ा सा बदलो यार। 7वीं सदी में जो सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा कट्टर था, वो शराब चालू करा दिया। मैंने कल ही वीडियो बनाई है। जो यूएई सबसे ज्यादा कट्टर बनता था, आज वो मंदिर बना दिया। उसके ऊपर मेरे सैकड़ों वीडियोज मैंने भी बताया, न्यूज में भी आपने सुना होगा। और पाकिस्तान आज उनसे ज्यादा खतीब। ये तो वही बात हो गया ना कि जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि औरत से अधिक हिजड़े मटक कर चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हिजड़ों को साबित करना होता है कि वो औरत हैं, औरतों को साबित नहीं करना पड़ता है, इसलिए औरत से अधिक हिजड़े मटक करके चलते हैं। वो पाकिस्तान वो हिजड़ा है। जो सऊदी अरब जैसे जो सच्चा औरत है, यानी कि जो सच्चा मुसलमान है, उसको हिजड़ा रूपी मुसलमान मटक करके, चटक करके दिखा रहा है कि आई एम ए रियल मुस्लिम। ये होता है रियलिटी मुस्लिम है। ये होती है पाकिस्तान की वास्तविक विचारधारा। यानी सोच कर देखिए, ये अधिक बड़ा खलीफा बन गए सऊदी अरब और यूएई से। खाने को बोला ना दोस्तों, गधे वाला मुल्क जिसके पास खाने को, जो गधे को अपना बाप माने, वो पाकिस्तान कह रहा है। ये इतना जाहिल मुल्क है। ये एक दिन कहता है कि हम भारत को गजवाए हिंद बनाएंगे, कहता है ना, ये भारत को गजवाए हिंद बनाएंगे। एक दिन इंतजार कीजिए, एक दिन इंतजार कीजिए। ये भारत के सामने नहीं, ये अपने ही देश में हाथ जोड़ करके बोलेगा, भैया मेरी तहमंद को कोई बचा ले। सब एक दूसरे के तहमंद भी फाड़ेंगे और जैतून का तेल लगा के इनके पिछवाड़ों में डंडा लगा करके जैसे तबला बजाते हैं वैसे बजाया जाएगा। ये रियलिटी है। पाकिस्तान से दुनिया में जाहिल मुल्क कोई पैदा नहीं हुआ है। खैर दोस्तों, आप पूरी वीडियो को देखें, आपने वीडियो कैसा लगा वो बताइए। और साथ ही साथ पाकिस्तान जैसे जाहिल मुल्क जिसको भारत के हर इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी देना होता है, हर चीज में उन्हें चिढ़ लगती है, तो हम भी उनको रेलने आ जाते हैं। देखिए, मेरा एक काम है कि मुझे वीडियो बनाने में इंजॉयमेंट उतनी नहीं आती जितना मुझे पाकिस्तान के विरुद्ध में वीडियो बनाने में इंजॉय आती। मैं वीडियो बहुत चीज़ों पर बना रहा था, लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने देखा कि मुझे सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट अगर किसी चीज़ में आई तो पाकिस्तान को रेलने में। इसीलिए मैं पाकिस्तान को रेलने पर अब ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? और आप पाकिस्तान के ऊपर 2 गालियाँ जरूर कमेंट बॉक्स में दें, 2 शब्द जरूर रखें। पाकिस्तान के लायक शब्द नहीं, गाली ही होते, लेकिन मैंने
शब्द ही कहूंगा, तो शब्द लिखें और बने रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी पता है कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।